Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to look at the use of must and must be. So let's start by must. Must का जो पहला यूज है वो ये होता है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम में जरूरी का सेंस हो, यानी वो काम तो करना है लेकिन कैसे करना है, जरूरी करना है, आवश्यक है वो काम करना, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। अब वो ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, चाहे वो ज़रूरी कोई काम हो सकता है, चाहे ज़रूरी कोई आपका कर्तव्य हो सकता है, चाहे कोई आपको ज़रूरी सलाह दे रहा है, यानी वो सलाह लेना आपके लिए ज़रूरी है, वो कर्तव्य करना आपके लिए ज़रूरी है, या वो काम करना आपके लिए ज़रूरी है। याद रखिए 100% पॉसिबिलिटी होती है उसमें काम करने की, यानी वो काम आपको 100% करना ही करना है, वो कर्तव्य आपको 100% करना है, या वो सलाह आपको 100% लेनी है, तब वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए लास्ट में चाहिए आ रहा है तो ये मत समझिएगा कि आपकी इसमें शुड का यूज़ होगा, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ज़रूर, जिसका मतलब होगा कि हमें यहाँ पर मस्ट का यूज़ करना है, क्योंकि ये एक सलाह कोई आपको दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है? तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ज़रूर आया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यू मस्ट स्टडी। तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। देखिए कौन सा वर्ड आया? जरूर। तो यानी कि ये काम हमें जरूर करना है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का, शुड का नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंस किसका है? जरूर का। आइए समझते हैं। तुम्हें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आइए इसको एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे दवाई खानी चाहिए, लेकिन इसमें मैंने कहीं जरूर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं मुझे दवाई खानी चाहिए, इसके पीछे आवश्यक या जरूरी छुपा हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा तो ज़रूरी नहीं बोलूँगा, लेकिन बोलने के तरीके में ये होना चाहिए कि वो ज़रूरी है या आवश्यक है। अगर वो ज़रूरी या आवश्यक है तब हम वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ इसमें ज़रूरी का सेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा मुझे दवाई खानी चाहिए। आई मस्ट ईट मेडिसिन। आप चाहें तो ईट की जगह टेक का भी यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। उसे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन यहां पर मैं फिर बता रहा हूं कि मैंने जरूरी लिखा नहीं है, लेकिन मेरे कहने का सेंस जरूरी या आवश्यक ही है कि उसे नौकरी करनी ही करनी चाहिए। लेकिन आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि उसको करनी ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप उसे कह रहे हैं कि उसे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन आपकी बात में छुपा हुआ क्या है? आवश्यक या जरूरी, इसका सेंस है। इसलिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा मस्ट का। तो इसे कैसे लिखेंगे? उसे नौकरी करनी चाहिए। ही मस्ट डू द जॉब। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम मस्ट का यूज करते हैं। आइए अब सीखते हैं मस्ट बी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब सीखते हैं हम मस्ट बी का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला यूज जरूर होना चाहिए। इसमें कोई वर्ब यूज नहीं होती, ये किसी प्लेस के लिए यूज होता है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो आपको बताए कि आपको किसी जगह पर
जरूर होना चाहिए, उसमें कोई वर्ब यूज नहीं होगी। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें शादी में होना चाहिए, तो शादी एक जगह है ना, एक प्लेस है, कहाँ पर होना चाहिए उसे? शादी में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू मस्ट बी एट वेडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर शुड का भी तो यूज कर सकते हैं, चाहिए आ रहा है, या हम शुड बी का यूज कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि मेरा सेंस यहाँ पर जरूर का है। मैं चाहता हूं उसे शादी में जरूर होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे जरूर नहीं लिखा, क्योंकि हम हमेशा जरूर नहीं बोलते, लेकिन हमारा सेंस जरूर या आवश्यक का होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है तुम्हें शादी में जरूर होना चाहिए। जरूर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं यहाँ पर मेरा सेंस है जरूर का। ओके, यू मस्ट बी एट वेडिंग। अगर मेरा सेंस जरूर का नहीं होता तो मैं यहाँ पर शुड बी का यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे जरूर का सेंस यूज किया है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। हमें घर पर होना चाहिए, मैंने फिर सेंस लिखा है जरूर का। हमें घर पर होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें घर पर जरूर होना चाहिए, लेकिन आप हमेशा ऐसे बात नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे जरूर का एक सेंस दिया है। तो अगर मेरा सेंस जरूर का है तो मैं यहाँ पर मस्ट बी का यूज करूंगा, क्योंकि घर एक जगह होती है। और अभी आपने सीखा कि मस्ट बी कहाँ यूज होता है? जब हमको कहना हो जरूर होना चाहिए, लेकिन किसी प्लेस की बात करें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी मस्ट बी एट होम। ओके, क्योंकि मेरा सेंस यहाँ पे जरूर का है। आइए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे जरूर दुकान पर होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर ही सेंटेंस में ही बोलते समय ही जरूर का यूज कर लिया है, इसलिए मुझे यहाँ ब्रैकेट में आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये जरूर का सेंस है। आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। उसे जरूर दुकान पर होना चाहिए। ही मस्ट बी एट शॉप। ओके, आई होप कि आपको ये पहला यूज मस्ट बी का समझ में आया होगा। जरूर होना चाहिए, जिसमें कोई वर्ब यूज नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे किसी ना किसी प्लेस की बात करते हैं। नेक्स्ट यूज है मस्ट बी का अंदाजा लगाना। जरूर होगा, इसमें भी हम नो वर्ब का यूज करेंगे, यानी इसमें भी कोई वर्ब यूज नहीं होती। अब ये क्या होता है अंदाजा लगाना या जरूर होगा? जैसे मान लीजिए आपने किसी की कोई कार देखी, वो कार देख के आपको लग रहा है कि यार ये जरूर कोई अमीर आदमी होगा, यानी आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो जरूर अमीर आदमी होगा। या आपने किसी गरीब आदमी को देखा हो जिसको लग रहा हो कि यार इसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो यानी आप अंदाजा लगाते हैं कि वो जरूर गरीब आदमी होगा। तो यानी अंदाजा लगाना और उसका सेंस क्या हो? जरूर होगा। उसमें भी हम कोई वर्ब यूज नहीं करते। ओके, तो आइए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वह जरूर व्यस्त होगा। वह जरूर व्यस्त होगा। ही मस्ट बी बिजी, यानी कि वो जरूर व्यस्त होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीसरा यूज भी मस्ट बी का समझा देता हूं। मस्ट बी का तीसरा यूज है कोई काम जरूर हो रहा होगा। यहां भी आप कोई ना कोई अंदाजा लगाते हैं कि कोई काम हो रहा होगा। याद रखिए इसमें वर्ब यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। अब याद रखिएगा इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? रहा होगा। कोई काम जरूर हो रहा होगा। इसको भी हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए समझते हैं मस्ट बी के बाकी दो यूज। अंदाजा लगाना, जरूर होगा, इसमें कोई वर्ब नहीं होती, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है कोई काम जरूर हो रहा होगा,
यानी कि कोई कार्य जरूर हो रहा होगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो आइए इन दोनों एग्जाम्पल को हम अभी समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से समझते हैं मस्ट बी का यूज। वह जरूर एक अध्यापक होगा। तो इसका इतना मतलब ये हुआ कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो जरूर होगा। क्या होगा? अध्यापक होगा। तो हम यहां भी यूज करेंगे मस्ट बी का। ही मस्ट बी अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तुम अवश्य ही एक लेखक होंगे। यहां भी हम क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ होगा। यहां भी हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो यहां भी हम यूज करेंगे मस्ट बी का। यू मस्ट बी अ राइटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट समझते हैं। वह जरूर सो रहा होगा। ओ, इसमें आ गया रहा होगा, यानी कि कोई काम। कौन सा काम? सो रहा होगा। यानी आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो कोई काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा होगा? सोने का काम कर रहा होगा। तो अभी आपने समझा कि रहा होगा, रही होगी के लिए भी हम मस्ट बी का यूज करते हैं। लेकिन इसमें वर्ब दे रखी है सो, यानी कि सोना। तो यहां पर भी हम मस्ट बी का यूज करेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। वह सो रहा होगा। ही मस्ट बी स्लीपिंग। लेकिन मैंने यहां पे मस्ट बी क्यों लगाया? क्योंकि मेरा सेंस क्या है? जरूर। वह जरूर सो रहा होगा। अगर यहां जरूर का सेंस नहीं होता तो हम यहां पे विल बी का यूज करते। नेक्स्ट है मैं अवश्य ही खेल रहा होऊंगा। मैं अवश्य ही खेल रहा होऊंगा। मेरी हिंदी थोड़ी लिखने में कमजोर है, अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो तो क्षमा करिएगा। मैं अवश्य ही खेल रहा होऊंगा, यानी यहां पर भी वो कोई काम है, यानी खेलना, वो कर रहा होगा। तो आइए इसमें भी हम क्या यूज करेंगे? मस्ट बी का। क्योंकि मैंने यहां पे जरूर की जगह क्या यूज किया है? अवश्य, जिसका मतलब भी जरूर ही होता है। आई मस्ट बी प्लेइंग। आई मस्ट बी प्लेइंग। मैं अवश्य ही खेल रहा होऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल से समझते हैं मस्ट बी का यूज। तुम जरूर कुछ सोच रहे होंगे। जैसे आप किसी के पास गए और वो कुछ सोच रहा होगा, तो आप उससे कह रहे होंगे ना कि मुझे लगता है तुम जरूर कुछ सोच रहे होंगे। तो यहां पर भी हम उसी सेंस में इस सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं। तुम जरूर कुछ सोच रहे होंगे, यानी यहां पे भी कुछ काम, यानी सोचने का काम हो रहा होगा। तो आइए इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। सो गाइज, ये था मस्ट एंड मस्ट बी पर एक वीडियो लेक्चर। आई होप कि मस्ट और मस्ट बी अब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।